राधे राधे जी। कोई कुछ भी कहे, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो मगर समुंदर को सुखा नहीं सकती है। आइए बच्चों, आज हम लेके आए हैं व्यंजन की क्लास। किसकी? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। जो भी बच्चे यूपी पुलिस और बीपीएससी 4.0 या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और हम आशा करते हैं कि यदि आपने अच्छे और सच्चे मन से पढ़ा, इसे ध्यान से पढ़ा, तो आपको एकदम से समझ में आएगा। और इस जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इससे आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हम आपको वही चीज पढ़ा रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं बताते हैं और ना ही ज्यादा विस्तार में कुछ लिखवाते हैं। हमने जिस तरह से पढ़ा, हमने जिस तरह से नोट्स बनाए, यदि आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे और आप भी ऐसे ही नोट्स बनाएंगे, तो आपके दिमाग में, आपके नेत्रों में ये चीज छप जाएगी। बेशक आपको याद ना रहे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे अपने नोट्स बनाते हैं और वही चीज हम बार बार पढ़ते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज छप जाती है और हमें याद रहता है। तो देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ लोग समझते हैं ये क्या छोटी छोटी चीजें पढ़ाना। देखिए, हम बताते हैं आपको, कभी भी कोई बड़ी चीज से नहीं हारा है, कभी भी कोई बड़ी क्वेश्चन से फेल नहीं होता है। अगर आप फेल होंगे तो हमेशा छोटा क्वेश्चन फेल करता है, तो आपसे इन्हीं चीजों से पूछा जाता है और आप इसे हल्के में ले लेते हो और छोड़ देते हो। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़िए कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन कहेंगे असतत ध्वनि। सबसे पहले जिसकी असतत ध्वनि है, और सतत ध्वनि तो स्वर कहलाता है, और असतत ध्वनि तो व्यंजन कहलाता है। जो स्वतंत्र नहीं है, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं है, ये किसी के अंडर में है, और जबकि जो स्वतंत्र है वो स्वर कहलाता है। अर्थात जो स्वतंत्र ध्वनि नहीं है वो व्यंजन है, जो असतत ध्वनि है वो व्यंजन है, या जो स्वर की सहायता से निर्मित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वर की सहायता से किसका निर्माण होता है? तो आंसर होगा व्यंजन का। या असतत ध्वनि किसकी है? तो व्यंजन की है। स्वतंत्र कौन नहीं है? तो व्यंजन है। अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। इनका विभाजन किया गया है। इन चीजों को बड़ी गौर से देखना और समझना। अगर एक बार समझ में आ गया, हम आपको इतने सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बस एक बार देखिए और समझिए। सबसे पहले स्पर्श, या इसी का नाम है स्पृष्ट, या इसी का नाम है वर्गीय व्यंजन। आपसे पूछ लिया जाएगा स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि स्पर्श, वर्गीय या स्पृष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वो 25 व्यंजन कौन से हैं? तो हो सकता है बच्चे सोचते हैं 25 कैसे याद किया जाए, तो उन 25 को हमने 5 वर्गों में रख दिया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। वो भी उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए कौन सा वर्ग? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अच्छा, एक वर्ग में 5 वर्ड आते हैं। कितने वर्ड आते हैं? 5। तो का वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ड आएंगे? का, ख, ग, घ, या। एक बार फिर से पढ़िए, का, ख, ग, घ, या। का वर्ग के अंदर 5 वर्ड आएंगे, ऐसे ही चा वर्ग के अंदर 5 वर्ड आएंगे, ऐसे ही ता वर्ग के और पा वर्ग के। तो जो का वर्ग के अंदर ये 5 वर्ड आ रहे हैं, इनकी ध्वनि भी होती है। तो का आपसे पूछा जाएगा का वर्ग की ध्वनि क्या है? तो का वर्ग की ध्वनि है कंठ। क्या है? कंठ। कैसे? जैसे आप का को बोलिए, का, ख, ग, घा, तो ये कहां से निकल रही? आप आवाज को महसूस कीजिए, तो ये कंठ से निकल रही है, तो ये कंठ ध्वनि कहलाती है। उसके बाद आता है चा वर्ग। चा वर्ग के वर्ड कौन कौन से? च, छ, जा, झा, वा। कौन कौन सा है? च, छ, ज, झ, या।
इनका उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य है। क्या है? तालव्य। इनकी तालु ध्वनि जैसे च, छ, ज, झ, य। आप चा को बोलिए, आपकी जिह्वा तालु से टकराएगी। एक बार बोल के देखिए, च टकराते हैं ना, च, छ, जा। तो इसी से आपको ध्यान रखना है, जो आपकी तालु से टकराती है वो तालव्य होते हैं। तो तालु से टकराने वाला चा वर्ग होता है। उसके बाद आता है टा वर्ग। क्या आएगा? टा वर्ग। टा वर्ग में वर्ण आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़। इन वर्णों का उच्चारण स्थान या इनकी ध्वनि होती है मूर्धन्य। कौन सी होती है? मूर्धन्य। आप टा को बोलिए, ट, ठ, ड, ढ। आप देखिए, आपकी जिह्वा मूर्धा यानी कि आपके यहाँ आगे आके टकराती है, मूर्धा में टकराती है। ट, ठ, ड, ढ टकरा रही है ना। तो आप प्रैक्टिकली देखिए इन चीजों को, जब आप करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और जब किसी चीज को हम करके सीखते हैं, साइकोलॉजी का भी नियम है कि हम किसी को करके सीखते हैं तो वो चीज हमारे जीवन में टिकाऊ हो जाती है। तो ऐसे ही देखिए ता वर्ग। अब ता वर्ग में क्या 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 आता है? ता, था, दा, धा, न। ता, था, दा, धा, न। ता वर्ग का उच्चारण स्थान या ध्वनि क्या है? दंत। क्या है? दंत। अब आप ता को बोलिए और अपनी जिह्वा को देखिए, क्या दांतों से टकरा रही है? एक बार बोल के देखिए, ता, था, दा, धा टकरा रही है ना। हाँ, तो हम अगर किसी चीज को याद करेंगे तो अच्छी बात है। अगर याद नहीं होता है तो आप प्रैक्टिकली करिए एक बार, और जो चीज आपने प्रैक्टिकल करके देख ली और वो एकदम सही सिद्ध हुई, उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वर्ग आता है पा वर्ग। पा वर्ग में आने वाले वर्ड होते हैं पा, फ, ब, भ, म। तो पा, फ, ब, भ, म इसका उच्चारण ध्वनि क्या होती है? ओष्ठ से। अब आप कहेंगे ये सब क्या बता रही हैं? आप एक बार करके तो देखिए, देखिए इनमें आपको विश्वास हुआ होगा। इसे करके देखिए, पा वर्ग को। पा बोलिए। पा किससे टकरा रहा है? पा जब आप बोलेंगे तो आपका होठ 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 से टकराएगा। पा, फा, बा, भा टकरा रहा है ना। जी हाँ, इसीलिए इनका ये उच्चारण स्थान बताया गया है। तो का वर्ग का, खा, गा, घा, या ये कंठ ध्वनि से बोला जाता है। चा, छा, जा, जा, वहाँ चा वर्ग तालव्य से बोला जाता है। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, ड़ा मूर्धा से बोला जाता है। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना दंत से बोला जाता है। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ से बोला जाता है। इसके अलावा कंठ ध्वनि से और क्या क्या बोला जाता है? छोटा आ, बड़ा आ और हा। आ, हा और विसर्ग, इन चारों का भी उच्चारण स्थान कंठ से होता है। उसके बाद ई, या और सा मतलब तालव्य सा। अब इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में अक्सर यही पूछे जाते हैं, ये वाला सा, ये सा और ये सा। आपसे सा नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाएगा तालव्य सा कौन सा है। तो तालव्य सा कौन सा है? ये वाला सा। आपसे पूछा जाएगा दंत सा कौन सा है? तो ये वाला होगा। आपसे पूछा जाएगा मूर्धन्य सा कौन सा है? तो ये वाला होगा। ठीक है। उसके बाद ऋ, र, सा और णाम ये मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद ल, सा और ला ये दंत से बोला जाता है। उसके बाद उ ये ओष्ठ से बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसका एक सूत्र भी होता है। यहाँ से क्वेश्चन पता कैसे पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाएगा, टा लिख दिया जाएगा और दा लिख दिया जाएगा, वहां लिख दिया जाएगा, भा लिख दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा मूर्धन्य ध्वनि का कौन सा वर्ण है? क्या पूछा जाएगा? मूर्धन्य ध्वनि का कौन सा वर्ण है? तो आपसे जब पूछा जाएगा तो आप टा को कहेंगे कि टा मूर्धन्य ध्वनि है। अभी हम आपको बताएंगे कि इनकी प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है। दूसरी बात, हम प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं और जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। देखिए कौन कैसा क्या पढ़ाता है, कौन कैसे क्या पढ़ता है, या कौन किससे क्या कह रहा है, इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपको समझ में आ रहा है आप पढ़िए, हमें अच्छा लगता है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे। कोई क्या कह रहा है कहने दीजिए। आपको बस अपना एग्जाम क्लियर करना, अपने उद्देश्य से रहिए। दुनिया तो किसी से खुश नहीं है,
है, तो आपसे क्या होगी, बस पढ़ते जाइए। तो ये चीज आपको समझ में आई। इसका एक सूत्र भी होता है, अकुह विसर्ग नाम कंठा, यानी कि आ से दोनों आ जाएंगे, कु से मतलब होता है का वर्ग, पूरा का वर्ग आ जाएगा, हा आ जाएगा और विसर्ग, अकुह विसर्ग नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लर्तु लसा नाम दंता, उपु उपदम नाम ओष्ठ ओष्ठम। तो ये आपको स्पर्श व्यंजन हमने बताई है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। उसके बाद आता है ए आई। ए आई का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा कि इसकी ध्वनि क्या है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं गया जिसमें हिंदी पूछी गई हो और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ना बना हो, नहीं तो आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए। ए आई की उच्चारण ध्वनि होती है कंठ तालव्य, यानी कि ये कंठ प्लस तालु दोनों से बोले जाते हैं। ओ औ की ध्वनि होती है कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ से भी बोला जाएगा और ओष्ठ से भी बोला जाता है। और वाह वाह एक इकलौता है जिसकी दंत ओष्ठ ध्वनि होती है और ये अक्सर पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी ध्वनि क्या होगी, दंतोष्ठ। ए आई कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ और वाह दंतोष्ठ होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4। वो कौन कौन से है, या रा ला वा, या रा ला वा, ये 4 है। आपसे पूछ लिया जाए, कोई 4 दे देंगे, का चा टा या, इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो या रा हो या ला हो या वा, कोई भी एक अक्षर होगा, आपसे पूछा जाएगा। यदि आपने पढ़ा होगा, आपको हमारी बात याद रही होगी, तो आप जरूर लगा देंगे। या रा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हीं में से 2 अक्षर अर्ध स्वर निकलते हैं। कौन से हैं वो अर्ध स्वर, या और वा। या और वा को क्या कहेंगे, अर्ध स्वर कहेंगे। ऐसे पूछ लिया जाता है इन चारों में से अर्ध स्वर कौन से हैं, तो या और वा। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। तो सबसे पहले तो आपको संख्या याद रखनी है। उसके बाद देखिए ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तीनों सा और हा, स हा। अब क्या आपको पता है तीनों सा कौन से होंगे, आप इस सा को क्या कहेंगे, इस सा को बोलेंगे तालव्य सा, ये इसको क्या कहेंगे, मूर्धन्य सा, और इसको कहेंगे दंत सा। ठीक है, अभी आपको पढ़ाया था ना, ऐसे ही बोला जाता। और हाँ, तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स हा। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के मेल से बना है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी होती है, 4। क्षेत्र ज्ञ स्रा, कौन सा होता है, क्षेत्र ज्ञ और स्रा। अब छा का निर्माण किन 2 व्यंजनों से हुआ है, इसे देखिए। ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जाता है जिसमें पूछा नहीं जाता है। तो छा किससे बनता है, क प्लस सा। अगर आपको ये याद ना रहे तो आपको इंग्लिश की वर्णमाला याद होगी और उसमें आपको पता होगा, ऐसे बताते ता से टी और वा से वी। तो ऐसी छा से क्या बनता है, छा से क्या बनता है, इससे इससे बनता है के एस एच ए। तो के किससे बनता है, का से क्या बनता है, के। एस एच ए किससे बनता है, सा से। सा ये वाला हो गया या ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला सा लिया गया है। तो आप समझ लीजिए इसी के निर्माण से बना है छा। समझ में आया है, किसके निर्माण से बना है, का प्लस सा के निर्माण से बना है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए छा का निर्माण हुआ है का प्लस सा। ऐसी त्रा का निर्माण किससे हुआ है, ता प्लस रा। त्रा से क्या बनता है, टी आर ए। तो ऐसे ता प्लस रा। लेकिन आपको ध्यान रखना इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, अर्थात पहला जो व्यंजन है वो अधूरा है, यानी कि शुद्ध व्यंजन है, और दूसरा वाला जिसमें स्वर का भी मिलाप हुआ है, ता प्लस रा। ऐसे ज्ञान जा प्लस वा, स्रा सा प्लस रा। आपको ये बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उनकी संख्या होती है 2, डा और ढा। क्या होती है, डा और ढा। ये वर्ड
किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं लगते हैं, इनसे कोई भी मतलब शब्द शुरू नहीं होता है। इनका अन्य नाम होता है द्विपृष्ठ, ताड़नजात या विकसित वर्ण। क्या कहेंगे? विकसित वर्ण। तो एक बार देख लीजिए फिर से। स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट या वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 होती है, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जिनके ये वर्ड दिए गए। काका है, काखा गागा यहाँ, चाका है, चाचा जाजा यहाँ, टाका है, टाठा डाढ़ा, ताका है, ताथा दादा ना, और पाका है, पापा बाबा माँ। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। यारा लावा, यारा लावा। उसमें से या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। स, स, सा, हा। उसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। क्षेत्र, ज्ञा, स्रा। छे का यानी कि छतरी वाले छा का निर्माण हुआ है का प्लस सासी। त्रा का निर्माण हुआ है ता प्लस राशि। ज्ञा का निर्माण हुआ है जा प्लस वासी। स्रा का निर्माण हुआ है सा प्लस राशि। उसके बाद उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। डा प्लस ढा। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन में डा और ढा का अंतर पूछा जाता है। एक पूछा जाएगा इस तरह से और एक पूछा जाएगा इस तरह से। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर बहुत होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पंचमा अक्षर यहाँ पे आता है। कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो ये वाला नहीं होता है। कौन सा होता है? जिसके नीचे बिंदु लगा होगा, ठीक है ना। उत्क्षिप्त में कौन सा आएगा? ये वाला, ना कि साइड से बिंदी लगी होगी वो वाला। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पार्श्विक वर्ड कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो पार्श्विक है ला। उसके बाद लुंठित पूछा जाता है, लुंठित व्यंजन या लुंठित वर्ड कौन सा है। तो रा। अब इसमें बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, हम खुद कंफ्यूज होते थे कि इसे कैसे याद रखा जाए कि कौन सा पार्श्विक है और कौन सा लुंठित है। तो हमने एक दिमाग दौड़ाया कि लुंठित में ला पहले आता है, ला अक्षर पहले आता है, तो इसका मतलब इसमें ला नहीं है। लुंठित में रा होगा, जिसमें पहले ला आएगा उसमें ला नहीं होगा। और पार्श्विक में पहले ला नहीं आता, इसका मतलब ला यहाँ पे होगा। अर्थात समझने का मतलब, जहाँ पे लुंठित लिखा हो तो ला तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें ला आ गया, तो ये रा होगा और पार्श्विक ला होगा। अगर समझना चाहोगे तो समझ गए होगे। 2 वर्ड पूछे जाते हैं काकल्य। काकल्य में आता है का और हाँ। आपसे एग्जाम में 4 वर्ड दे देंगे, का, खा, गा, घा, या। इसमें से कौन सा काकल्य व्यंजन है? तो काकल्य व्यंजन का कहलाता है। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे पूछा जाएगा नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं। तो नासिक के व्यंजन कहते हैं पंचमा अक्षर को। किसे कहेंगे? पंचमा अक्षर को। तो हम किसे कहेंगे? नासिक को कहेंगे पंचमा अक्षर। आप अब ये कहेंगे पंचमा अक्षर कौन होता है? तो वर्ग का जो 5वां अक्षर है, इसे हम क्या कहेंगे? पंचमा अक्षर। इसे ही नासिक कहते हैं, यानी कि जिसकी ध्वनि नासिका से उत्पन्न होती है उसे हम नासिक कहते हैं। तो पंचमा अक्षर समझ में आया? जी हाँ। नासिक के व्यंजन जो होता है वो पंचमा अक्षर होता है। पंचमा का मतलब इमंगड़नम। क्या होगा? इमंगड़नम। उसके बाद आएगा स्पर्शी व्यंजन। देखिए अब यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन लिखा हुआ। स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। अब यहाँ पे मतलब एकदम पूछ लिया गया डायरेक्टली, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं। तो वर्ग के 1, 2, 3, 4 ये सूत्र होता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ड कैसा होता है? स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। का, खा, गा, घा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए इधर, स्पर्शी व्यंजन जो होता है 1, 2, 3 और 4, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ड कहलाता है। अब आपसे दे दिया जाएगा चा, खा, गा, ड़ा। उसमें पूछा जाएगा स्पर्शी व्यंजन कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? ड़ा, क्योंकि ड़ा पंचमा अक्षर हो गया है। और जबकि स्पर्शी में सिर्फ 4 तक रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे का वर्ग का स्पर्शी व्यंजन क्या होगा? का, खा, गा, घा। यहाँ को छोड़ देंगे। चा का क्या होगा? चा, छ, जा, झा। वहां को छोड़ देंगे। ऐसे ही सारे वर्गों को। तो स्पर्शी व्यंजन वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ग को कहते हैं। उसके बाद आता है संघर्षी व्यंजन। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है संघर्षी वर्ड कौन सा है। तो ऊष्म प्लस ख, ज, फ।
ऊष्म प्लस ख ज फ। अब आप सोचेंगे ऊष्म क्या, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से थे, स स हा। तो स हा और प्लस ख ज फ, ये क्या कहलाएंगे, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद अब ये तो संघर्षी हो गई, अब पूछा गया संघर्षहीन व्यंजन, जिसमें संघर्ष ही ना करना पड़े, तो वो कौन से कहलाएंगे, या और वा, या और वा। अब आप बताइए या और वा को अभी हमने फिर पहले भी कुछ बताया था, तो या वा अर्धस्वर भी होते हैं और संघर्षहीन भी होते हैं। समझ में आया? अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास को एक बार रिपीट करके देखना दोबारा, हम बता रहे हैं आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि पहली पहली बार कोई ये चीज पढ़ेगा तो एकदम माइंड आउट होगी कि ये क्या है, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी। और यदि आप रियल में सक्सेस होना चाहते हो तो इन चीजों से दूर भाग नहीं सकते हो, इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखिए, द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि किसे कहेंगे। द्वित्व व्यंजन हम कहते हैं जब दो समान व्यंजन आपस में मिल जाएं। समान व्यंजन का मतलब जैसे दिक्कत, का मिल गया, अच्छुन णाणा मिल गया, तो यही कहलाता है द्वित्व व्यंजन, जब दो समान व्यंजन आपस में मिले। संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी संपृक्त ध्वनि किसे कहेंगे, तो एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं, अर्थात चंबल। इसमें माँ देखिए आधा दो व्यंजनों से मिलता है। तो ये थी व्यंजन की क्लास। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए हमने आपको 2 क्वेश्चन डाल के दिखाए हैं। आपसे पूछा जाएगा डा ढा को कहा जाता है। अब ऑप्शन होगा डा ढा को कहा जाता है सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण या कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे अभी क्लास में, तो आप जरूर बता देंगे क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा, विकसित वर्ण। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा विकसित वर्ण, क्योंकि डा ढा को क्या क्या कहेंगे, द्वित्व, वो सॉरी द्विगुण, उत्क्षिप्त, यहाँ पे लिखा है उत्क्षिप्त, द्विगुण, द्विस्पृष्ट, ताड़नजात और विकसित वर्ण। तो कोई भी शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा, घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा, लेकिन आंसर आपका एक ही रहेगा। ऐसे ही पूछा जाएगा छा किसके निर्माण से बना है। अभी हमने आपको बताया था ये छा किसके निर्माण से बना है, तो कासा 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 और कासा। यहाँ पे आपको हलंत का ध्यान रखना है और इन्हीं में बच्चे गलतियां कर जाते हैं। तो हलंत किस में लगा हुआ है, देखिए हलंत यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा, लेकिन इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ का पे हलंत लगा हुआ है, हमने आपको समझाया था ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप यदि इस क्लास को देखेंगे तो व्यंजन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, राधे राधे।